गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नई यूनिट वाटर पोल्यूशन। इससे पहले हम एयर पोल्यूशन, इनके द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स, सोर्स, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज एक नया टॉपिक, नई यूनिट, इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या होता है तथा इनके सोर्स कौन कौन से हैं, इनके अलावा ये प्लांट्स और एनिमल्स को किस प्रकार से इफेक्टेड कर सकता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। वाटर यानी जल, शुद्ध जल प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दूषित जल इन दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्लांट्स के अंदर जो प्योर वाटर है वो ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा प्लांट से बाहर आ सकता है, और जब यह प्लांट से बाहर आ जाएगा तो प्लांट्स की मृत्यु निश्चित है। इनके अलावा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जो प्योर वाटर है वो महत्वपूर्ण होता है। इनके अलावा हम विभिन्न प्रकार के जो वाटर सोर्स हैं उनकी चर्चा करें तो आज संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार के वाटर सोर्स हैं, वो भी दूषित हो चुके हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, झीलें हैं, जलाशय हैं, ये सब दूषित वाटर से भरपूर हो चुके हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की नदियां, जिनमें से 15 से लेकर 20 तक 1977 में लगभग 15 बड़ी नदियां का जल दूषित हो चुका था। इनमें सबसे ज्यादा जो दूषित है वो है दामोदर नदी। हम पवित्र नदी गंगा को मानते हैं, ये भी दूषित हो चुकी है। यानी 1977 के साइंटिस्ट कुमार के अकॉर्डिंग, अगर आज 2020 की हम उसकी स्थिति की चर्चा करें, लगभग 43 इयर्स का गैप हो चुका है। तो इस कंडीशन में उसकी स्थिति और भी खराब हो चुकी है, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। तो इनको हम कैसे बचा सकते हैं तथा कैसे उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, तो पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन। मीनिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन। अपशिष्ट पदार्थों के डिस्पोजल या निस्तारण तथा अन्य मानवीय क्रियाओं के कारण जल के गुणों में अवांछित परिवर्तन, जिसका उपयोग ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक वर्क तथा एग्रीकल्चर आदि में नहीं कर सकते, उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। यानी अपशिष्ट पदार्थों के डिस्पोजल या मानव क्रियाओं के कारण जल के गुणों में ऐसा परिवर्तन, जिसका उपयोग हम पीने के रूप में, घरेलू कार्यों में, एग्रीकल्चर या मछली पालन आदि क्रियाओं में नहीं कर सकते, उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं।
इनके अलावा अमेरिका की एजेंसी ड्रिंकिंग वाटर इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग पानी में अवांछित एलिमेंट्स जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रेडिएशन एंड बायोलॉजिकल तत्वों के मिलने से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकता है, रेडिएशंस हो सकते हैं या बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं। इन एलिमेंट्स के मिलने से जल के गुणों में ऐसा परिवर्तन जिसके कारण पानी में हार्मफुल इफेक्ट्स या घातक प्रभाव बढ़ जाते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। इसे ध्यान में रखना है। यह अमेरिका की एजेंसी है मानव स्वास्थ्य पे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, रेडिएशंस हो गए एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, जिसके कारण जल के गुणों में परिवर्तन, और ये जो परिवर्तन होगा ये पानी को हार्मफुल बनाएगा, जिसका यूज हम आवश्यक कार्यों में नहीं कर सकते, उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। वैज्ञानिक मास के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट मास 1964 जल के गुणों में ऐसा परिवर्तन जिसका हितकारी उपयोग अहितकारी उपयोग में रूपांतरित हो जाता है, उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मास के अकॉर्डिंग 1964। सामान्य रूप में हम देखें तो वाटर में ऐसे परिवर्तन या उनके गुणों में ऐसा परिवर्तन जिनका उपयोग पेय के रूप में नहीं कर सकते, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। वाटर पोल्यूशन के सोर्स ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा ये वाटर पोल्यूशन की क्रिया होती है? सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट है इंडस्ट्री, सेकंड है डोमेस्टिक, सीवेज, थर्ड है एग्रीकल्चर, फोर्थ है रेडियो एक्टिव वेस्ट, फोर्थ है टेम्परेचर, सिक्स्थ है ऑयल एंड पेट्रोलियम, सेवंथ है सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये ऐसे कारक हैं
जो वाटर पोल्यूशन के लिए उत्तरदायी हैं। फर्स्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में यदि हम चर्चा करें, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, जैसे एक तो जो मशीन्स होती है उनको ठंडा करने के लिए, मशीन्स के कलपुर्जों की सफाई करने के लिए, जो वेस्ट वाटर होता है उनको विभिन्न प्रकार के नालियों के में छोड़ा जाता है, जो जहाँ पर ये जल इकट्ठा होगा या झील, नदियों और तालाबों के जल को ये दूषित कर देता है। इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। एक तो केमिकल्स, जैसे विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट करने पर हमें वाटर की आवश्यकता होती है। इनके अलावा इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स फॉर्मेशन, सोप एंड डिटर्जेंट्स, विभिन्न प्रकार के मेटल प्योरिफिकेशंस, यानी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जिन भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, प्रत्येक में जल यूज होता है और वृहद स्तर पर इस हानिकारक जल को विभिन्न प्रकार के पॉन्ड्स या नालियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जलाशयों में उनको छोड़ा जाता है, जो जल प्रदूषण के प्रमुख सोर्स के रूप में वो कार्य करते हैं। समय रहते अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में जो स्थिति है वो और भी विकट हो जाएगी, क्योंकि एनिमल बॉडी में भी हमें पता है 65% वाटर पाया जाता है। तो इसके जल बिना संपूर्ण विश्व विभिन्न प्रकार के नुकसानदायक स्थिति को सहन करने में सक्षम रहेगा। डोमेस्टिक सीवेज, घरेलू बहिस्राव, घरेलू कार्यों से जो अपशिष्ट पानी या इनके अलावा जहाँ पर फूड फॉर्मेशन प्लांट्स हैं, इनसे निकलने वाला बहिस्राव, जिसमें विभिन्न प्रकार के हार्मफुल्स प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे DDT, इनके अलावा साबुन और अपमार्जक से बनने वाले केमिकल्स, इंसेक्ट्स को मारने वाले केमिकल्स, ये सब जल के साथ बड़े जलाशयों में इकट्ठे होंगे, जो सॉइल को तो पोल्यूट करेंगे ही करेंगे, साथ में जहाँ पर जो जल इकट्ठा हो रहा है उसको भी प्रदूषित करेंगे। और ये जल को प्रदूषित करेंगे तो उस जल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स वो डेड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन डिमांड है, या हम ये कहें कि जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में उनको नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो वो डेड की अवस्था में चले जाएंगे, जो एक हानिकारक प्रभाव उन पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही हम अगर एग्रीकल्चर के लिए अधिक उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स, उनमें जैसे नाइट्रोजन व फास्फेट, नाइट्रोजन एंड फास्फेट युक्त फर्टिलाइजर्स काम में लिए जाते हैं कि प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो। इनके अलावा हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, निमेटोसाइड्स, इनके अलावा विभिन्न प्रकार के केमिकल्स एग्रीकल्चर कार्यों में काम में लेते हैं, जो जल में मिलकर
स्वच्छ जल को दूषित करते हैं तथा हमारी जो सोइल है उसको भी ये पोल्यूट करते हैं। इनके लिए भी विभिन्न प्रकार के फाउंडेशन चल रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स हम काम में ले रहे हैं वहाँ पर हम इस प्रकार के प्रोडक्ट काम में लें जो आसानी से अपघटित हो सके तथा प्रोडक्शन या जो उनके गुण हैं उनमें कोई समझौता नहीं हो या उनके ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं हो तथा सोइल पोल्यूशन की क्रिया वहाँ पर क्या हो, बहुत कम हो। और ये क्रिया बहुत कम होगी तो वाटर पोल्यूशन की क्रिया भी वहाँ पर नगण्य रह जाएगी। फोर्थ है रेडियो एक्टिव वेस्ट। आजकल रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग मेडिकल रिसर्च, इनके अलावा इलेक्ट्रिक प्लांट्स तथा विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियर विस्फोट व संलयन की क्रियाओं से रेडियो एक्टिव पदार्थ बाहर निकलते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं, जो हमारे लिए प्लांट्स के लिए इनका बहुत भयंकर नुकसान होता है। इसे रेडियो एक्टिव वेस्ट के नाम से जाना जाता है। इनका उपयोग फूड परिरक्षण में भी करते हैं जो हानिकारक है। टेम्परेचर, तापमान, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है या थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इनमें मशीनों को ठंडा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में वर्ध स्तर पर जल को काम में लेते हैं, जिसके कारण जलाशयों में जो पानी होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसमें उपस्थित एनिमल्स एंड प्लांट उनके ऊपर नुकसानदायक प्रभाव होता है, जिसे थर्मल पोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सिक्स्थ है ऑयल एंड पेट्रोलियम। हम प्राचीन समय की बात करें तो जो समुद्र है या जो पानी है यातायात के साधन के रूप में भी कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के जो पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए आज भी इनका यूज करते हैं। तो कभी कभी जो जहाज हैं वो पानी के अंदर ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण वाटर पोल्यूट हो जाता है, जिसे ऑयल पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ फसलों को सुरक्षित रखने के लिए वायुयान के द्वारा इनका छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण कुछ पार्टिकल्स एयर में रह जाते हैं और ये पार्टिकल्स लंबी अवधि तक वहाँ रह सकते हैं। यूं ही बरसात होगी तो ये हार्मफुल पार्टिकल्स उस पानी के साथ मृदा के अंदर आएंगे, जो दो प्रकार के कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। एक तो वाटर पोल्यूशन का कार्य करेंगे, दूसरा हमारी जो फसल्स है उनके लिए भी इनका हानिकारक प्रभाव हो सकता है। जिनका यूज वर्ध स्तर पर करते हैं इनको बहुत ही नगण्य स्तर पर हमें लाना होगा। तो ये सोर्स है वाटर पोल्यूशन के। एक तो इंडस्ट्री, सबसे जो मेजर रोल है यहाँ पर है इंडस्ट्री का, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं। फिर है डोमेस्टिक सीवेज, एग्रीकल्चर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, टेम्परेचर्स, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सस्पेंड पार्टिकल्स। हम कल चर्चा करेंगे कि वाटर पोल्यूशन के द्वारा कौन कौन से रोग, थोड़ी सी चर्चा करें। लगभग जितने भी रोग हैं उनमें से 2/3 डिजीज इस वाटर पोल्यूशन के कारण होती है। तो हम कह सकते हैं कि अधिकांश रोग जल प्रदूषण के द्वारा होते हैं। किस प्रकार से होते हैं?
कैसे इनका हम कंट्रोल कर सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।